इस भौतिकवादी युग में मनुष्य के जीवन में तनाव बहुत है। हर कोई तनाव में है, क्योंकि जिस चीज़ों के कारण तनाव है उसको हम छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बस दुखी होते रहते हैं, तनावग्रस्त होते रहते हैं। तो आओ, मन की शांति के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए लोगस की 7वीं गाथा, लोगस से सूत्र की 7वीं गाथा की आज आराधना करेंगे, क्योंकि इस 7वीं गाथा से शीतलता और ताप इन दोनों में बैलेंस होता है। परमात्मा को चंद्रमा की, सूर्य की, सागर की इन अनेकों उपमाओं से उपमित किया गया है। जिस समय हम आराधना करते हैं, कभी कभार आपको भी एक क्वेश्चन तो मन में आता होगा कि ऐसे कोई मंत्र जाप करने लग जाओ और तनाव दूर होने लग जाए, तो फिर सब यही क्यों नहीं करते, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। पहली बात तो यह है कि सबका विश्वास भी मंत्र जाप से जुड़ता नहीं है। स्तोत्र की शक्ति को पहचानने वाले हर कोई नहीं है, तो इसलिए भी वो उस कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपके समक्ष बहुत सारी साधनाएं आई, शिविर हुए, तो उसमें आपके समक्ष एक विषय आया था कि हमारी नासिका से जो हम श्वास लेते हैं, चंद्र और सूर्य, ये दो श्वास हमारे दाएं बाएं से चलते हैं। तो जिस समय हमारा चंद्र श्वास चलता है तो उस समय कोई भी सौम्य कार्य, चंद्र श्वास है हमारा लेफ्ट साइड, ये एक सिद्धांत है हमारी बॉडी का कि जिस समय हमारा लेफ्ट श्वास चलता है तो राइट साइड का जो माइंड है वो एक्टिवेट होता है, और जो हमारा राइट साइड का माइंड है वो एकदम सौम्य शांत प्रकृति है उसकी। अगर आपको कोई भी ऐसे धैर्य वाले कार्य करने हैं तो आपको जिस समय हमारा चंद्र श्वास चलता है तो उस समय उन कार्यों को करने के लिए बैठेंगे तो आपके भीतर में श्रद्धा बढ़ेगी। और जिस समय हमारा राइट श्वास चलता है तो हमारा लेफ्ट साइड का माइंड एक्टिवेट होता है, और जो लेफ्ट साइड का माइंड हमारा एक्टिवेट होता है उससे तर्क, वितर्क यानी एकदम उत्तेजित व्यग्रता वाली चीज़ों का जागरण होता है। जैसे कभी कभार आपको किसी के ऊपर, किसी को अनुशासित करना है, तो उस समय अगर आपका जिस समय राइट साइड से श्वास चल रहा है, आप एकदम तेजी से अपनी बात किसी को कहोगे, यानी जहाँ पर थोड़ा सा जोश दिखाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो आपका कार्य बन जाएगा, मतलब उसका प्रभाव होगा, क्योंकि उस समय हमारा लेफ्ट साइड क्या है, राइट, ये लेफ्ट साइड का जो माइंड है वो एक्टिव हो गया जिस समय हमारा राइट श्वास चलता है। तो आज का ये जो भौतिकवादी युग है, इसमें आप देखेंगे कि इंसान दिल से और श्रद्धा से बहुत कम जुड़े हुए हैं। आप कितनी बार देखेंगे किसी के जीवन को, आप क्या कहते हैं, वो बड़ा प्रैक्टिकल है, यानी जिसके अंदर क्या नहीं है, इमोशंस, भावनाएं, संवेदनाएं, उसको आज हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल है। कि जो दिल से बात नहीं करता है, यानी दिल से जुड़ा, आजकल रिश्ते भी कैसे हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल, यानी अपने लिए ही सोचना। तो आज के इंसान का ज़्यादातर राइट साइड का जो श्वास
और लेफ्ट साइड का माइंड ज़्यादा एक्टिवेट रहता है कि हर चीज़ में तर्क। आप बच्चों को देख लो, बच्चे भी, अभी मुझे एक बहन बता रही थी कि हमारे सब बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने दोस्तों से क्या सीख कर आते हैं, ये जैन धर्म के मम्मी हमारे उपवास इतने मुश्किल क्यों हैं, कि जिसमें मेरे दोस्त उनके घर में उपवास कितने इजी हैं, सब फ्रूट्स खा लेते हैं, सब ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, आज हमारा व्रत है। तो फिर ये जैन धर्म के उपवास इतने मुश्किल क्यों है, ये करने को मन, यानी बच्चों के अंदर भी तर्क, छोटा सा जो बच्चा है उसके कितने आर्ग्यूमेंट हैं, कितने तर्क हैं। तो इसके लिए चलो आओ आज हम लोगस की 7वीं गाथा जो हमारे माइंड को बैलेंस करेगी, हमारी भावनाओं को बैलेंस करेगी, हमारी उत्तेजनाओं को बैलेंस करेगी, ये आपको मैं वैज्ञानिक तथ्य बता रही हूँ। और धर्म से जुड़कर हम कहेंगे तो परमात्मा के गुण हमारे भीतर में प्रवेश करेंगे, और जब परमात्मा के गुण प्रवेश करते हैं तो उनका जो दिव्य तरंगे शक्ति वो हमारे अंदर आती है, हम अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं, धैर्य बढ़ता है, एक शक्ति का जागरण होता है। वो शक्ति भी कौन सी आती है हमारे अंदर, कि सब कुछ सहने की, यानी धैर्य बढ़ने लग जाता है।